हेलो जय हिंद एवरीवन। नाउ अगेन वेलकम बैक टू चैनल एसएसबी जर्नी। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो चलिए, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट लेक्चरेट टॉपिक, जिसमें हम कवर करेंगे ई कॉमर्स के बारे में। ठीक है, दिस टॉपिक इज रिसेंटली आस्क्ड इन योर this SSB, whatever I have mentioned, like 4 FSB Varanasi, 11 SSB Allahabad, 18 19, these are the SSBs जहाँ पे ये फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। ठीक है, और बहुत कॉमन टॉपिक है और जिसे हम चलिए कवर करते हैं। ठीक है, and one more information, if you want to strengthen your SSB preparation and have a daily practice, you can join our telegram channel. For that I will provide the link in the description box. तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू फर्स्टली, लाइक सबसे पहले लोगों को दिक्कत क्या होता है कि दे आर लाइक ऑलवेज अफ्रेड ऑफ कि लेक्चरेट है बहुत टफ है। ठीक है, जब भी लेक्चरेट मिले फर्स्टली इसके डायमेंशन जनरेट करना सीखो। ठीक, इफ कोई भी टॉपिक आता है कोई भी, ठीक है, तो उसको एक डायमेंशन जनरेट करो। जैसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या करते हैं, उसकी हिस्ट्री बताते हैं, फिर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट एरिया ऑफ कोऑपरेशन जिसमें ट्रेड करते हैं, एनर्जी के बारे में, डिफेंस एंड सिक्योरिटी टाइज के बारे में, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर लास्ट में चैलेंजेस बताते हैं। उसी तरीके से कोई भी टॉपिक है, सबसे पहले होता क्या है वो, लाइक फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट, जो भी है। तो वही हम इस टॉपिक इसमें कवर करेंगे, जो सब पार्ट्स हैं इसके, दीज आर सब टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं। फर्स्टली आई लेट यू नो अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट कि व्हाट इज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, होते क्या है, देयर आफ्टर टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, देयर आफ्टर इंपॉर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स, क्या इंपॉर्टेंस है, इम्पैक्ट क्या पड़ा है इसका, उसके बाद पूरे ग्लोब पे, नॉट ओनली इन इंडिया बट एंटायर ग्लोब पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, चैलेंजेस क्या फेस करते हैं, देयर आफ्टर we will know the way forward. ठीक है, तो these are the point that we are going to cover in this particular video. तो स्टार्ट करते हैं फिर इंट्रोडक्शन पार्ट। तो ई कॉमर्स आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, जिसमें क्या करते हैं, वी यूज टू सेल और बाय द कमोडिटीज और द जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम खरीदते हैं ना, वो देते हैं। इन सबको हम इंटरनेट के थ्रू जब हम अवेल करते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो ई कॉमर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वे में हम इंटरनेट से कनेक्टिविटी बना के ऑनलाइन ही घर पे बैठे बैठे सारा चीज खरीद लेते हैं, जो भी चीज होती है। ठीक है, और डिलीवरी जो भी आइटम की होती है वो आपके घर पे ही आ जाती है। आपको पता ही है फ्लिपकार्ट के बारे में, अमेजन के बारे में बहुत सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, जैसे बाइंग ऑफ क्लॉथ्स, ऑर्डरिंग ऑफ फूड एंड बाइंग डिजिटल प्रोडक्ट्स लाइक ई बुक्स एंड ई बुक्स, ई सॉन्ग्स हो गए, जो आप लोग ई बुक्स खरीदते हैं ना, पीडीएफ वगैरह मिल जाती है काफी सारी। ठीक है, जो पढ़नी होती है आप लोगों को, तो दी सर्विसेज और प्रोवाइड करी जाती हैं जो भी आपको थ्रू द ऑनलाइन मीडियम। तो वो सब इसके अंदर आता है, किसके, ई कॉमर्स के अंदर। दिस इज जस्ट बेसिक पार्ट कि होता क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि ई कॉमर्स में होता क्या क्या है। नाउ अभी समझते हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, देयर आर फोर, मेजरली फोर टाइप्स के होते हैं, और भी होते हैं पर वो इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो मेजरली देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। फर्स्ट वन इज द B2C, that is business to customer, that is business to customer, in which a large company, जो भी कोई कंपनी होगी, डायरेक्टली सेल्स इट्स प्रोडक्ट टू द इंडिविजुअल्स। जो भी कोई कंपनी है और लोगों को डायरेक्ट अपना सामान बेचती है, जैसे कि हमने नाम सुना होगा वेबसाइट्स लाइक Amazon एंड फ्लिपकार्ट, दीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पीपल्स, जो लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, और वो कंपनी डायरेक्ट ही इन लोगों को सारा सामान देती है। ठीक है, सेकंड वन इज बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को बेचती है, जैसे लाइक मैन्युफैक्चरर कुछ बनाता है भाई, वो रिटेलर को दे देता है, फिर वो छोटे छोटे दुकानों पर जाता है, फिर वो हमारे पास आता है ना। तो मतलब डायरेक्टली हमारे पास कोई चीज नहीं आती है, तो जिसमें होता है बिजनेस टू बिजनेस करके एक दूसरा मीडियम होता है। थर्ड वन इज द कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब इसमें क्या होता है, हम जैसे कि हम और आप हैं, तो ठीक है, मैं कोई चीज बेचूंगा वो आपको बेचता हूँ, ठीक है, किसी ई प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो दिस इज कॉल्ड कस्टमर टू कस्टमर, ऐसे हम बोल सकते हैं, जिसको कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि आपने सुना होगा OLX का नाम, क्विकर का नाम, जिसमें OLX में क्या करते हैं हम, कोई भी हमारी चीज पड़ी हुई है, लाइक बहुत पुरानी हो गई है, तो मन कर रहा है कि आप दूसरी ले लें, तो आपके पास जो अभी चीज है, फॉर एग्जांपल आपके पास एसी है, तो आपको बोला एसी बहुत पुराना हो गया, मजा नहीं आ रहा, या फिर मोबाइल फोन ले लो अपना, कि मोबाइल फोन पुराना हो गया, नया लेना है, तो मोबाइल फोन क्या हम OLX पे डाल देते हैं, उसका हम कुछ प्राइस लगा देते हैं कि भाई इतने प्राइस में ले लो, अगर लेना चाहते हो तो कॉन्टेक्ट करें, तो लोग आपको अप्रोच करते हैं कि हाँ ठीक है हमें लेना है। तो इसमें क्या है, आप डायरेक्टली बंदे जिसको बेचना है उससे आप लाइक बातचीत करते हैं, और जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, जो कि OLX और जी क्विकर वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द कंज्यूमर टू बिजनेस। अब जिसमें जो भी कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे मतलब हम और आप, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ही किसी भी बिजनेस या कंपनीज को बेचते हैं। और बेचते कैसे हैं, जैसे कि मान लो कोई फ्रीलांसिंग करता है, ठीक है, या फिर मैंने सपोज वेबसाइट बनाई किसी के लिए कुछ, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे हम काम करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज बनाई, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट हमने कुछ कर दिया, लाइक प्रमोट वगैरह कर दिया, जिसको बोलते हैं प्रमोशन वगैरह करके, तो इस तरीके से हमारे पास पैसे आते हैं। तो दिस इज ऑल्सो
टाइप ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और जो ई अर्निंग बोल सकते हैं जिसको जिसको कंज्यूमर टू बिजनेस करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कितने टाइप के होते हैं। नाउ लेट अस मूव, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, इंपॉर्टेंस क्या है इसका। फर्स्ट वन इज द ग्लोबल रीच एंड बिगर मार्केट। ये तो सबको पता है भाई, ग्लोबल रीच मिलती है। अगर कोई सामान कुछ बना रहा है, ठीक है, तो आप जो भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म होते हैं आप उस पर डालेंगे ना, तो लार्जर रीच आएगा, मतलब ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा लोग देखेंगे तो ज्यादा लोग खरीदेंगे। ठीक है, सेल्स देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कस्टमर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन द लोकल मार्केट। अब जब अगर मान लो तुमने छोटी सी दुकान खोली है, वो तुम्हारे एरिया में ही रहेगी ना खाली, वो रीच तो रहेगी नहीं ज्यादा। अगर आप उसी शॉप को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से लाइक कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कोलैब कर लेते हैं या फिर सेटअप कर लेते हैं, तो ऑनलाइन बिजनेस आपका चलने लगेगा। तो जिससे क्या होगी, आपकी रीच है नॉट ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर लिविंग इन दिल्ली, तो दिल्ली में ही नहीं, आपकी एमपी हो गया या फिर उत्तर प्रदेश हो गया या फिर झारखंड, वॉट एवर लाइक यू कैन कंसीडर, तो दूर दूर तक भी इसकी रीच रहने वाली है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है कि हाँ ग्लोबल रीच बढ़ती है, मार्केट ज्यादा बड़ा मिलता है। ठीक है, सेकंड वन इज द लोअर कॉस्ट फॉर बिजनेस। ठीक, लाइक हमें क्या होता है जब हम कोई दुकान वगैरह खोलते हैं, शॉप वगैरह खोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे लाइक आपको पता मेंटेनेंस के लिए चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, जो फिजिकल स्टोर हमारा होता है चलाने के लिए, उसका किराया वगैरह, रेंट वगैरह देना हो गया, यूटिलिटीज एंड अदर स्टाफ वगैरह को हैंडल हैंडल करने के लिए स्टाफ वगैरह को लगते हैं। तो ये क्या होता है, थोड़ा हमारे लिए पैसा ज्यादा हो जाता है जब हम कोई स्टोर वगैरह खोलते हैं। बट इफ वी सेटअप दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टोर ऑन द ऑनलाइन मोड, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, कोई जरूरत ही नहीं होती खाली। ठीक है, बहुत ज्यादा होगी तो एक लोग की जरूरत होगी घर पे पैकिंग वगैरह करने के लिए, सामान पैक किया और डायरेक्ट डिलीवर कर दिया, इस तरीके से। वरना अकेले भी हो जाता है, कोई ज्यादा लोड नहीं होता इसमें। ठीक है, कन्वीनियंस फॉर कस्टमर, लाइक यू नो कि 24/7 सर्विसेज अवेलेबल है। इफ यू आर लाइक घर में बैठे हो, रात में 1-2 बजे मन किया, अरे यार यार ये चीज अच्छी दिख रही है, ऑफर दिख रहा है, इस पे ऑर्डर कर लेते हैं, तो वही ऑर्डर कर दिया आपने रात में, तो कोई भी टाइम, मतलब आपका टाइम भी बचता है इससे। ठीक है ना, टाइम बचेगा क्योंकि हर हर बार आपको मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज द वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। आपको पता है कि अगर आप कोई स्टोर और शॉप खोल रहे हैं तो आपके पास एक ही टाइप के प्रोडक्ट रखते हैं, मतलब ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। बट ऑनलाइन में आप बहुत सारे वेरिएशंस रख सकते हैं। ठीक है, जिससे कि रीच ज्यादा बढ़ेगी और लोग इंटरेस्ट भी ज्यादा दिखाएंगे। नेक्स्ट वन, बेटर कस्टमर इनसाइट्स। लाइक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में क्या होता है, लाइक दे कैन इजीली असेस कि आप क्या, जैसे सपोज करो आपने कोई चीज सर्च करी अमेजन पे, ठीक है, तो उन्हें पता होगा कि हाँ भाई बंदे ने ये सर्च किया, तो तुम्हें पता होगा ना, वो कभी कभी एकदम पॉपअप मैसेज आता है ना हमारे फोन में कि हाँ आप इसके लिए सर्च कर रहे थे तो प्लीज ऑर्डर इट, हमारे पास अवेलेबल है। तो क्या वो कस्टमर की डिमांड को समझ लेते हैं, दे कैन इजीली एक्सेस द डिमांड ऑफ द कस्टमर एंड दे, और लाइक वही चीज के लिए वो लोग फिर उनको मतलब आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप की डिमांड है इस समय मार्केट में, तो उस तरीके से वो काम करते हैं। ठीक है, एक इजीली लाइक उनके लिए रहता है जो भी बंदे लोग काम करते हैं। सेकंड वन, स्केलेबिलिटी एंड ग्रोथ। अब स्केलेबिलिटी के लिए कि लाइक फिजिकल हैंडलिंग में क्या होता है ना, हम बहुत सारा लोड आ गया तो फिजिकल हैंडलिंग तो कर नहीं पाएंगे भाई एकदम से, क्योंकि बहुत सारा क्या होगा, लाइक बहुत सारे पेमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो कस्टमर आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ है तो वो सब डील नहीं कर पाएगा। बट ऑनलाइन मोड में कितने भी लोग कुछ भी खरीदें, एक टाइम पे सारी चीजें मतलब डिजिटली कनेक्ट हो चुके हैं हम। ठीक है, जो डिजिटली कनेक्ट होती है तो स्केलेबिलिटी आती है और ग्रोथ आराम से बहुत अच्छी तरीके से होती है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो आपको समझ आता होगा भाई, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो गया, क्रिएटिंग जॉब वगैरह मिलती हैं बहुत सारी। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म। नाउ लेट अस नो इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका। ठीक है, इम्पैक्ट वही तो अभी तो बताया हमने, ट्रेड बूस्ट होती है पूरी ओवरऑल। ठीक है, नॉट ओनली इन इंडिया बट अदर कंट्रीज ऑल्सो, ट्रेड बूस्ट करती है, क्योंकि हम एक कंट्री से भी दूसरे कंट्री का सामान भी खरीदते हैं ना, सारी चीजें चलती हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी इंटरकनेक्टिविटी भी बढ़ती है और ग्रोथ ओवरऑल होती है हर एक रीजन की। दूसरी चीज, क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो पता ही है पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि लोगों के लिए भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती हैं, तो ये बहुत अच्छा लाइक इसका इम्पैक्ट पड़ा है। सेकेंड वन इज द डिजिटल इनोवेशंस। लाइक डिजिटल इनोवेशंस, लाइक अगर मान लो कोई ई प्लेटफॉर्म चल रहा है, तो उसमें मान लो कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, तो उसमें क्या रेगुलर इनोवेशंस होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन चलता रहता है, लाइक पेमेंट मेथड में कुछ चेंजेस कर देना। ठीक है, और लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन तो समझ ही आता है भाई कितना ज्यादा लाइक लाइक बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आ रहा है ये डिजिटल एरिया में। नाउ मोर, अब ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्या पड़ता है कि पैकेजिंग वगैरह बहुत ज्यादा बार बार करनी पड़ती है, तो जिससे वेस्ट बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, ट्रांसपोर्टेशन एमिशन बहुत ज्यादा होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना एक एक प्रोडक्ट के लिए, तो क्या होता है एनवायरमेंटल चैलेंज एक पड़ता है। तो एक मतलब 3-4 पॉइंट है जो कि हमने समझे कि इम्पैक्ट ग्लोब पे क्या पूरा इम्पैक्ट पड़ता है इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का। नाउ लेट अस नो चैलेंजेस, की चैलेंजेस क्या है, मतलब हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑल्सो। ड्रॉबैक्स क्या है भाई, पहली बात तो भाई ई कॉमर्स सेलर्स बहुत सारे हैं भाई, हर कोई अपना दुकान खोले बैठा है ऑनलाइन पे, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि सेम चीज के लिए काफी लोग
मतलब आ रखे हैं, आगे सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो एक कंपटीशन वाला फैक्टर रहता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, लाइक टारगेट द साइबर अटैक्स, जो साइबर अटैक्स होते हैं ना, लाइक फ्रॉड, जो भी हम अपना क्रेडिट कार्ड मान लो सेव कर देते हैं कुछ, मतलब ये एक इनसिक्योरिटी रहती है। अगर हम कभी भी अपना ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कुछ करते हैं ना, तो क्या करता है कि उसमें एक सेव करने का भी ऑप्शन आता है, तो हम मतलब सोचते भी हैं, डर भी रहता है ना। तो एक ये टाइप की प्रॉब्लम होती है, जिससे क्या होता है, जो ट्रस्ट होता है कस्टमर का वो खराब हो जाता है। जैसे क्या होता है, हमारे पापा लोग होते हैं, मान लो फेसबुक चला रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने देखा, अरे ये फोन मिल रहा है 2,000 रुपए में, और जो 10,000 का था या 15,000 का था, उन्होंने कहीं देखा होगा। तो क्या करते हैं, वो उसी वेबसाइट के थ्रू जाके ऑर्डर कर देते हैं, वो पैसा बेकार चला जाता है। तो इस तरीके का था ना, एक ट्रस्ट लाइक डेवलप नहीं हो पाता, फिर खराब हो जाता है। लॉजिस्टिकल एंड सॉरी शिपिंग इश्यूज, ये तो पता ही है भाई आपको, कि भाई क्या बोलते हैं, डिलीवरीज और रिटर्न्स बहुत लोग करते हैं, लाइक यूज किया फिर वापस कर दिया, कोई भी प्रॉब्लम्स की वजह से। क्रॉस बॉर्डर शिपिंग्स वगैरह होती हैं, लाइक शिपिंग के थ्रू भी पता है, मेजर ट्रेड रूट हमारा जो शिप के थ्रू ही होता है। तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट वन द पर्सनल इंटरेक्शन, एक फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाता, तो हमारा ट्रस्ट बिल्डर नहीं हो पाता अच्छे से। अगर हम दुकान पे जा रहे हैं, कोई भी सामान खरीदा, हाँ उन्हें दे दिया, उन्हें बोला ठीक है भाई गारंटी लेते हैं इस चीज की, अगर कोई दिक्कत होती है हम आ जाएंगे। बट इन केस क्या होता है कि ऐसा हम ऑनलाइन करते हैं, तो ऑनलाइन सोचते हैं अरे यार खराब हो गया तो हम पता नहीं कैसे करके क्या करेंगे, समझ आ रहे हो ना। तो यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, एक फेस टू फेस इंटरेक्शन की कमी रहती है यहाँ पे ऑनलाइन लाइक मोड के थ्रू जब हम शॉपिंग वगैरह करते हैं तो। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आएगा चैलेंजेस जो भी हमने कवर करे। नाउ लेट अस मूव वे फॉरवर्ड क्या, लाइक डाइवर्स पेमेंट मेथड्स, लाइक पेमेंट के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स लेके आने चाहिए, और ज़्यादा पहले ही बहुत सारे इनोवेशन हो चुके हैं, लाइक वॉलेट्स वगैरह बहुत सारे हैं, तुमने सुना होगा, गिफ्ट कार्ड बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये टाइप के इनोवेशन हैं। बट हाँ, देयर इज ऑलवेज एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, लाइक स्कोप रहता है हमेशा, ठीक है, हमेशा स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट रहता है किसी भी चीज़ में करो। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सर्टेन एग्जाम, तो तब भी इम्प्रूवमेंट के स्कोप्स होते हैं, लाइक यू कैन डू बेटर, ठीक है। और एफिशिएंसी, डिलीवरी को लेके भाई कभी डिले होना, कभी मतलब समझ रहे हो, आज का बोला 3 दिन बाद आना, तो इन चीज़ों में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। सेकेंड थिंग, एक्सीलेंट सर्विस, फास्ट रिलायबल एंड डिलीवरी, इजी रिटर्न्स एंड स्ट्रॉन्ग कस्टमर, समझ आ गया होगा। तो लाइक काफ़ी कुछ अच्छा है, और जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, लाइक एक चैलेंजेस है ना ये ट्रस्ट इश्यूज वाला, तो इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए, ठीक है। और these are the certain points that we have covered in the e-commerce platform, और ये टॉपिक बहुत इजी कॉमन टॉपिक्स में आता है, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन डिफरेंट एसएसबी बोर्ड्स, ठीक है, अलग अलग बोर्ड्स में पूछा गया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा वीडियो, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।